हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको वी नेक कैप टॉप बनाना बताऊंगी। तो देखिए, उसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे अपनी पसंद से किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और देखिए, इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 26 इंच की रखी है। 25 इंच तक की लंबाई हमारी बनकर रेडी होगी। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी शोल्डर के लिए हमें 7 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें आगे और पीछे का गला सेम ही रखने वाले हैं। तो शोल्डर हमें 7 इंच का ही लेना है और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7 इंच पर ही निशान लगाना है। 7 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। अभी ऊपर से एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है। जहाँ से हम कमर का मेज़रमेंट लेते हैं तो हमें 14 या फिर 15 इंच पर एक निशान लगाना है। और यहाँ से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। आपकी कमर का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करके उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी नीचे से हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग करना है, उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11.5 इंच पर निशान लगाया है। हिप का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी साइड से भी हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी देखिए, गले की चौड़ाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। तो आगे और पीछे का गला हम सेम ही रखने वाले हैं। तो गले की चौड़ाई हमें 3 इंच की लेनी है और गले की लंबाई के लिए हमें 5 इंच पर निशान लगाना है। तो गले की लंबाई भी हमें 5 से 5.5 इंच ही लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि आगे और पीछे का गला सेम ही है। अभी आगे और पीछे के गले के लिए हमें इसमें वी शेप ड्रॉ करना है। अभी देखिए, जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है शोल्डर स्लोप के लिए और इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी सबसे पहले हमें नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अभी हमें इसमें से एक पार्ट को निकाल लेना है। ये देखिए, इस तरीके से एक पार्ट को निकाल लेंगे और एक पार्ट को निकालने के बाद हम इसे वापस से डबल फोल्ड कर लेंगे और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे। तो देखिए, मैंने फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर दी है और ये हमारे 2 पार्ट है, एक आगे के लिए और एक पीछे के लिए। अभी जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से हम कैप की कटिंग करेंगे। तो पहले हमें फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है, उसके बाद हमें इसे 4 फोल्ड कर लेना है। तो देखिए, जो मेरी साइड है वो भी इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो भी इसकी बंद वाली साइड है और नीचे से दोनों साइड इसकी खुली हुई है। तो फैब्रिक को हमें इसी तरीके से 4 फोल्ड करना है। ऊपर वाली जो साइड है वो भी फोल्डेड ही होनी चाहिए और जो अपनी साइड है वो भी फोल्डेड ही होनी चाहिए। अभी इसके ऊपर हमें फ्रंट या बैक का कोई भी एक पार्ट रख देना है और आधा इंच ऊपर की तरफ सरकाते हुए ही रखना है और इसका नेक हमें ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि शोल्डर को हम जॉइंट करेंगे तो आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, इसलिए आधा इंच ऊपर की तरफ करते हुए ही हमें नेक ड्रॉ करना है। अभी देखिए, कैप की लंबाई के लिए हमें निशान लगाना है। तो कैप की लंबाई मैं 11 इंच की रखने वाली हूँ। 10 इंच तक की लंबाई हमारी बनकर रेडी होगी कैप की। तो आप चाहे तो कैप की लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी पूरे राउंड में हमें इस तरीके से 10 इंच पर निशान लगाते जाना है और राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए, जहाँ पर हमने नेक ड्रॉ किया है वहीं से हमें लंबाई के लिए निशान लगाना है कैप की लंबाई के लिए और इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए, राउंड शेप ड्रॉ करने के बाद हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए, जो ऊपर वाली साइड है वहाँ पर भी हमें एक छोटा सा कट लगा देना है, ताकि जॉइंट करते वक्त हमें मालूम पड़े कि हमारे शोल्डर के ऊपर कौन सा वाला पार्ट आएगा। तो देखिए, हमारी कैप की कटिंग हो चुकी है और दोनों साइड पे हमारे कट लग चुके हैं। अभी देखिए, खोलने के बाद ये नेक कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, फुल सर्कल में हमारी कैप आएगी। अभी देखिए, टॉप का एक पार्ट हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं दोनों ही साइड से।
अभी हम इसके आर्म होल को रेडी कर लेते हैं। आप चाहे तो इसमें स्लीव भी लगा सकते हैं। तो आर्म होल के ऊपर हम तिरछी पट्टी अटैच करेंगे। तो सीधी साइड से ही तिरछी पट्टी को रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने के बाद पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए उल्टी साइड पर पलट देना है। और इसी तरीके से दूसरे साइड के आर्म होल के ऊपर भी हम तिरछी पट्टी को अटैच कर लेंगे इस तरीके से, और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए उल्टी साइड पर पलट देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए मैंने आर्म होल के ऊपर तिरछी पट्टी को अटैच कर लिया है दोनों ही साइड के आर्म होल के ऊपर। अभी हम पहले कैप को अटैच कर लेते हैं। तो टॉप पार्ट को हमें उल्टा कर लेना है, उल्टी साइड से ही हमें कैप को अटैच करना है। और ध्यान रहे कैप को भी हमें उल्टा ही रखना है। और जो दोनों साइड पर हमने कट लगाए थे उन दोनों कट को हमें शोल्डर के ऊपर रखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कट से शोल्डर के साथ मिलाना है। ये देखिए जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से कट को शोल्डर के साथ मिलाएंगे। और पहले हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। तो टॉप पार्ट भी हमारा उल्टा ही होना चाहिए और कैप भी हमारी उल्टी ही होनी चाहिए। उसके बाद जिस शेप में हमने नेक की कटिंग की है बिल्कुल उसी शेप में हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अभी हमें इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। तो आप चाहे तो इसमें राउंड नेक भी रख सकते हैं। मैंने हल्का सा ही वी शेप रखा है। आप चाहे तो प्रॉपर वी शेप भी रख सकते हैं। उसके बाद हमें कैप को सीधी साइड पर पलट देना है, यानी कि कैप को अंदर डाल लेंगे नेक के अंदर और इस तरीके से पलट देंगे तो कैप भी हमारी सीधी साइड आ जाएगी और टॉप पार्ट भी हमारा सीधा ही रहेगा। अभी हम इसके ऊपर कवर सिलाई लगा देंगे। और देखिए कैप की जो किनारी वाली बॉर्डर है इसमें अगर आप स्टिच करवाएंगे तो इसका फॉल बहुत ही अच्छे से आता है। या फिर आप चाहे तो इसकी बॉर्डर को इस तरीके से बारीक बारीक डबल फोल्ड करते हुए पूरे कैप के ऊपर सिलाई लगा दीजिएगा। तो देखिए मैंने इसके ऊपर कवर सिलाई लगा दी है और कैप की बॉर्डर को भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हमें टॉप पार्ट को उल्टा कर देना है और साइड से 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। देखिए इस तरीके से 2 इंच का गैप रखते हुए हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। उसके बाद नीचे की जो बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरीके से। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। अभी आप चाहे तो इस टॉप के ऊपर बेल्ट पहन भी सकते हैं या फिर आप ना चाहे तो ना भी पहनेंगे तो भी सुंदर ही लगता है। तो अलग से अगर इसी फैब्रिक का बेल्ट बनाकर पहनना चाहे तो वो भी पहन सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल बेल्ट बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से, लेकिन मैंने इसे ऐसे ही रखा है। सो फ्रेंड्स इसी के साथ ही हमारा वी नेक कैप टॉप बनकर रेडी हो चुका है और यह है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।